तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वाराणसी के सारनाथ, जो है बौद्ध स्तूप, मतलब जो बौद्ध संग्रहालय है उसके बगल में बौद्ध स्तूप का पार्क है, जहां आज से लगभग 2500 साल पहले लोग यहां पे बौद्ध शिक्षा लेते थे, ध्यान लगाते थे। महात्मा बुद्ध जी स्वयं यहाँ पे लोगों को शिक्षा देते थे। तो यहाँ पे बौद्ध स्तूप भी आपको दिखाएंगे जो अशोक सम्राट ने बनवाया था। तो वीडियो पूरा दिखाएंगे यार, मज़ा आने वाला है। देखिए हम लोग पार्क में खड़े हैं, हमारे साथ है गोलू बाबा। तो गोलू बाबा कुछ बोलिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और जो भी डिटेल सब जानकारियां हैं हमारे सुनील सर देंगे। तब बता रहे 2500 साल पहले जो बना था स्तूप, आज भी वैसे के वैसे ही मजबूत है। पता ये खड़ा है तो इसका कोई तो भाई महत्व होगा, तो उसके बारे में हमारे सुनील सर पूरा डिटेल में आज बताएंगे आप लोगों को। वीडियो में बने रहे और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम लोग यानी गेट देख लीजिए, गेट से एंट्री करें तो ये खूबसूरत फूलों का नज़ारा है। तो सर बताइए, ये सब जो ईंट का बना है ये सब क्या है? ये सब जो है इस पे मतलब आज से जब महात्मा बुद्ध जी, जैसे बौद्ध में होता है ना, लोग दीक्षा लेते हैं। अच्छा। जैसे हर जगह शिक्षा लेते हैं, तो यहाँ पे ये बना है, हाँ, ये चीज़ बना हुआ है। तो ये चीज़ ये क्यों बना है? ये बना है कि जो बौद्ध शिष्य होते थे तो एक लोग के लिए एक आसन था। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे बैठ के लगातार 8 घंटे तक यहाँ पे बैठ के दीक्षा लेते थे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान का मतलब जो बौद्ध होते हैं वो लोग ध्यान कर, जैसे यहाँ पे हम आपको वीडियो एक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे लोग ध्यान लगा रहे हैं। तो चलिए आपको हम सामने से दिखाई दे रहे हैं, लोग ध्यान लगा रहे हैं और उसके नीचे ठीक बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। तो आज से दोस्तों लगभग 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध जी ने मतलब यहाँ पे दीक्षाएँ दी थी। और उसके बाद सम्राट अशोक का बना हुआ आप देख सकते हैं जो बौद्ध स्तूप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान यहाँ पे देख सकते हैं, लोग यहाँ पे ध्यान लगाए हुए हैं। तो अब समझ में आया आपको? हाँ, मतलब ये सब जितना बना हुआ है ये हाँ, सब पे कोई ना कोई सब पे एक मतलब एक जो चौतरा है एक शिष्य के लिए है। अच्छा। केवल इस पे एक शिष्य बैठता था। तो यहाँ पे जो बीच वाला वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उस पे जो यहाँ पे बौद्ध टीचर हुआ करते थे। हाँ। यानी जैसे महात्मा बुद्ध जी वहाँ पे उस पे मतलब कोई तो नीचे, जैसे कोई नीचे है कोई ऊपर है। उसका मतलब ये है कि जो थोड़ा वरिष्ठ होते थे, जो बौद्ध भिक्षु थोड़ा वरिष्ठ होते थे उनके लिए ये बनाया गया है। और जो शिष्य होते थे उनके लिए नीचे जाने मतलब नीचे वाला बनाया गया है। दोस्तों जो ये अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे बैठने का स्थान है। दोस्तों ये अलग अलग इसको स्कूल बोल सकते हैं उस टाइम का। मतलब एक जो बौद्ध लोग थे जो वहाँ के टीचर थे, दीक्षा देते थे, तो इसमें स्टूडेंट हुआ करते थे लगभग तो कई 10 से 12। हाँ, 10 से 12 लोग एक लोग से यहाँ पे दीक्षा लेते थे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि और भी पुरानी चीज़ें हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो सर जी ये क्या चीज़ है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब रास्ता टाइप बना हुआ है, बीच बीच में खाली है और ये सब ऊपर का प्लेन बना हुआ है। ये सब रहने का स्थान है। मतलब कैसे इसमें रहते जैसे थे? अभी देख लीजिए, ये तो 2500 साल बीत गया। आप अगर जो इसके नीचे देखेंगे, नीचे अभी ये 5 फीट गहरा है। अच्छा। और ऊपर से कोई ऐसी चीज़ होती थी जो इसके ऊपर से डाला जाता था, जैसे आज के ज़माने में प्लास्टिक का करकट होता है। अच्छा। सीमेंट का होता है या फिर झोपड़ी लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पे टीचरों का रहने का स्थान था। ये देख लीजिए, यहाँ पे टीचर लोग यहाँ पे रहा करते थे। और ये पत्थर यहाँ पे लगाए गए हैं अनगिनत, मतलब इसमें देखिए कुछ लिखा भी है सर। ये जो पत्थर है इसकी कहानी, कोई बड़ा है कोई छोटा है, मतलब कुछ डिजाइने इस पे बनाई गई है। जैसे जब यहाँ से जो स्टूडेंट यहाँ पे आते थे दीक्षा लेने के लिए, बहुत 2000 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जब यहाँ पे आते थे, जब उनकी दीक्षाएं पूरी हो जाती थी। अच्छा। तो वो यहाँ पे एक निशानी छोड़ जाते थे। मतलब एक बौद्ध अच्छा। जो स्टूडेंट था वो अपनी जब दीक्षाएं पूरी करके जाता था तो उसके नाम पे एक पत्थर यहाँ पे डिज़ाइन बना के यहाँ पे रखा जाता था। ये तो बड़ा मतलब उनके मतलब वो मतलब पहचान थी। हाँ, इसका मतलब होता जब यहाँ राजा आया करते थे तो उनको पता चलता था कि यहाँ इतने लोगों ने बौद्ध दीक्षाएं ली हैं जो पूरे इंडिया लेवल के थे। ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे बौद्ध थे। और उसमें मतलब कोई बड़ा है कोई छोटे पत्थर, तो उसका मतलब जैसे रैंक के हिसाब से आज के ज़माने में जैसे स्कूलों में रैंक होती थी। अच्छा। तो उसी हिसाब से रैंक के हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती थी। जो टॉप करता था उसके लिए बड़े बड़े पत्थर पे उसका मतलब शिलान्यास किया जाता था। और जैसा रैंक है लोगों को वैसे ही पत्थर यहाँ पे देखने को मिलता था। मतलब ये देखिए ये क्या चीज़ बनाया, मतलब कुएं जैसा है सब कुछ। मतलब इसमें देखिए यहाँ से सीढ़ी टाइप बनाया गया है और इसमें थोड़ा सा गैप दिया गया है, फिर अंदर एक गोलाकार करके इसमें कुआं बनाया गया है। अच्छा, ये वाला।
तो ये जो कुएं टाइप बना है यहाँ पे, ये इसमें मतलब जल की व्यवस्था होती थी पीने के लिए, ये स्नान करने के लिए नहीं था। क्योंकि जब यहाँ पे स्टूडेंट लोग बैठते थे, जो बौद्ध स्टूडेंट थे यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे दीक्षाएं ग्रहण करते थे, जैसे ये चक्री है यहाँ पे, वहाँ पे बैठते थे। इतनी दूर दूर बैठते थे हाँ। स्पेस लेकर, इतने दूर दूर तक बैठते थे, क्योंकि यहाँ पे एकजुट होकर नहीं बैठना होता था, क्योंकि ध्यान का केंद्र करना होता था। जब प्यास लगती थी तो लोग वहीं कुएं से जाके यहाँ पे पानी पी लेते तो थे। ये कुएं का डिजाइन इस तरीके से कैसे, मतलब कि एक छोटा सा इसमें होल है, उसके बाद फिर साइड साइड में फिर होल किया गया है ऐसा? नहीं, नीचे उतरने की व्यवस्था है, क्योंकि अभी समय बीत गया तो आप देख सकते हैं जितना नीचे जाएंगे उतना गहराई में जाना पड़ेगा इधर आपको। से देखा जाए थोड़ा सा उधर अंदर से होल है क्या, कि मतलब देखिए इधर से थोड़ा सा ऊपर फिर उसके नीचे थोड़ा सा खाल है, मिट्टी डाल दी गई है यहाँ पे, बंद कर दिया गया है? हाँ बंद कर दिया गया है। बस इसका मकसद केवल पानी पीने का। और मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, और इसके बाद इसमें भी पानी हुआ करता था। और तो दोस्तों यहाँ पे जो बड़े बड़े बौद्ध मठ टीचर हुआ करते थे, यहाँ पे दीक्षा का मतलब दोस्तों होता है शिक्षा देना, लेकिन आप बौद्ध में है तो आपको ये बोलना ही पड़ेगा कि आपको यहाँ पे दीक्षाएं देती थी। ये क्या है सर? ये यहाँ पे ध्यान लगाया जाता था इस एक ज़माने में, जब यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे सोने होने का भी व्यवस्था है क्या? नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं है, ओनली फॉर यहाँ पे ध्यान का व्यवस्था है। ये सब मतलब एक स्कूल टाइप है, स्कूल समझते हैं, ये सब एक स्कूल टाइप है। मतलब ये यहाँ पे बस लोग यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने आते थे। कहते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक, मतलब जो मौर्य काल की तीसरी पीढ़ी थी, मौर्य अशोक द्वारा शिलालेख लगवाया गया है, जो सारनाथ में अशोक स्तंभ में भी लगवाए थे, जो आप भारत के नोटों पे उनका दिखाई दे रहे हैं। इसी के मतलब 200 मीटर पहले है, तो ये वही शिलालेख है, वही पुराना वाला 272 ईसा पूर्व का शिलालेख है मौर्य, जो बौद्ध स्तूप के नाम से यहाँ पे बौद्धों के लिए यहाँ पे लिखवाया गया है। और कुछ भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, जो ऐसी भाषा है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, शायद प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। क्या थोड़ा सामने दिखाते हैं, हाँ भैया, तो लगता है इसको प्राकृतिक भाषा में दोस्तों लिखाया गया है। सम्राट अशोक द्वारा वो जो आपको उकेरा गया है, सम्राट अशोक ने प्राकृतिक भाषा में इसे लिखवाया था अपने शब्दों में। दोस्तों ये वो धरती है जहाँ से महात्मा बुद्ध जी लोगों को शिक्षाएं देते थे। आप देख सकते हैं कि आज क्या हाल हो चुका है इसका, यहाँ पे आज इसका नज़ारा देख सकते हैं। सर जी इसके अंदर क्या है, ये देखिए। हाँ, इसके अंदर क्या ये गेट है। हाँ? ये गेट है। नहीं गेट नहीं, कुछ बना हुआ है, कुछ तो बना है, ये शायद अब इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं, शिवलिंग नहीं है। जब ये मैं दूर से दिखाता हूँ उसको जल्दी। जो ये ऊंचा वाला चौतरा आपको दिखाई दे रहा है, ये शायद यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी का आसन हुआ करता था। यहाँ पे कौंडिल्य ब्राह्मण कुमार देवी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो पहली महिला थी जो बौद्ध जिन्होंने अपना लिया था, शायद कुमार देवी का ये आसन है। अच्छा, इस साइड कुमार देवी का आसन है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी और उनके जो शिष्य थे रामानंद, शायद वही यहाँ पे लोगों को शिक्षाएं देते थे। और उसके विशिष्ट मतलब सबसे विशिष्ट गुरु हुआ करते थे, जिनका स्थान सबसे ऊपर हुआ करता था उस टाइम। मतलब आप स्कूल का मैनेजर और प्रिंसिपल समझ सकते हैं उस टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सदी में यहाँ पे बन के चीज़ें, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हाँ, कि बन के तैयार हो चुका है। ये कुछ तो मौर्य कालीन थी, कुछ महात्मा बुद्ध के टाइम थी, कुछ गुप्त कालीन भी चीज़ें यहाँ पे हैं। मतलब एक बार में नहीं बन के पूरा तैयार हुआ था। जैसे जैसे यहाँ पे लोग आते गए, शिष्य बढ़ते गए और बौद्ध धर्म का प्रसार तेज़ी से होने लगा, तो समय समय पे कुछ राजाओं ने यहाँ पे, जैसे शशांक, अच्छा, जैसे गौड़ नरेश शशांक हुआ, और उसके बाद हेनसांग के बारे में जानते हैं कि जो हिंदू धर्म था बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उन्होंने कुछ अपना योगदान दिया था। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं कि जो इंडिया के सबसे महान राजा, जो आप नोटों पे जिनके चिन्ह दिखाई देते हैं, उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ जो आज से 2500 साल पुरानी हैं, जिसका नाम है बौद्ध स्तूप। तो सर ये वहाँ पे जो बनाया गया था तो थोड़ा सा अलग टाइप था, इधर जो वही लग रहा है सेम, पर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दूसरे तरीके से किया गया है और अलग अलग डिजाइन है। वहाँ पे कुछ पत्थरों से शिलालेख, अच्छा, इधर के पत्थरों से कुछ अच्छा, ये है ना, ये जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये जो इस कलाकृतियों में, जैसे जब जो बौद्ध भिक्षु होता था, अच्छा, यानी जिसको शिष्य बोलते थे, मतलब ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि कोई नहीं बैठता है वो उसको वो जैसे ना, जैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज़ें हैं यहाँ पे,
जब बौद्ध भिक्षु जो होते थे जब अपनी शिक्षाएं ग्रहण कर लेते थे लगभग हेन सांग के टाइम, तो उससे क्या होता था कि जब उस मतलब यहाँ पे जो बौद्ध गुरु होते थे यहाँ पे बैठते थे, उसके मतलब टैलेंट का परिचय यहीं पे यही बीच मैदान में खड़े होकर उसके टैलेंट का परिचय किया जाता था। हाँ यही है। हाँ यहाँ पे सभाएं लगती थी। ऐसा नहीं है कि केवल बौद्ध भिक्षु बैठते थे, बड़े बड़े राजा भी यहाँ आके यही सभाएं के ऊपर बैठ के और जो भी शिष्य था यहीं पे खड़ा होके अपने ज्ञान का परिचय देता था। तब पता चलता था कि ये अभी बौद्ध भिक्षु बन गया है कि नहीं। उसको अपने ज्ञान का परिचय इसी परिसर यानी इसी मैदान में दिया जाता था। तो लोग यहीं पे बैठ के यहीं पे बैठ के उसका मतलब आप IAS के इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि 3 से 4 लोग बैठते हैं पूछने के लिए। तब वहाँ से लेके केवल बौद्ध टीचर ही बैठते थे केवल एक शिष्य का परिचय लेने के लिए, मतलब उसकी प्रतिभा को समझने के लिए, तब उसे पास किया जाता था। दोस्तों आज के ज़माने में जब आप IAS का एग्ज़ाम देते हैं आपको प्री पास करना होता है, मेंस पास करना होता है, इंटरव्यू, तब IAS बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस टाइम मतलब आज से लगभग 2000 साल 2500 साल पहले एक बौद्ध भिक्षु बनने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। लोग 12-12 साल तक इसी जो बैठने का स्थान है यहीं पे बैठ के तपस्या किया करते थे, तब जाके कहीं एक बौद्ध भिक्षु बनते थे। दोस्तों बौद्ध बनना अपने आप में भगवान बनने जैसा था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत कठिन था। आज के ज़माने जो रील्स का ज़माना है वो लोग शायद ना इस चीज़ को समझ पाएँ, लेकिन इसका एक बहुत लंबा इतिहास है और इतिहास आपको भी जाना चाहिए। अगर जो आप भी जाना चाहते तो सारनाथ जरूर आए। और थोड़ा तेज बोला सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? यहाँ पे बहुत लोग बैठे, ऐसा लग रहा है कुछ मंत्र वगैरह जाप कर रहे हैं। यहाँ पे मंत्र जाप हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं जो बौद्ध मंत्र होता है यहाँ पे लोग जाप कर रहे हैं बाबा लोग। तो बुरा लगा। चलो सच ये क्या कर रहे हैं लोग? ये परिक्रमा कर रहे हैं। किस चीज़ का? उस समय जैसे धर्म चक्र परिवर्तन एक हुआ करता था। अच्छा। तो ये परिक्रमा करने का नियम है स्तूप का। हाँ। ये बहुत ही पुराना नियम है, ये 2500 साल पहले का नियम है। यहाँ पे जो बड़े बड़े संत लोग होते हैं बौद्ध के यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने से बौद्ध जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये पूरे जो मतलब ये सारनाथ में सबसे ज़्यादा फेमस यही स्तूप है। और इस स्तूप को मतलब क्यों बनाया गया? मान लीजिए सब चीज़ के लिए तो आप तो बता दिए सब कुछ, मतलब कि ये इसलिए था, मतलब कोई खाने के लिए था, कोई पीने के लिए, कोई ध्यान करने के लिए, तो बाकी अब ये क्यों बनाया गया है? ये देखिए दोस्तों, ये बनाया गया था, ये स्तूप है। स्तूप है मतलब कोई रहने की जगह नहीं है कि आप इसको घर टाइप ले सकते हैं। जैसे आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो मंदिर हुआ करती थी। अगर जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो मस्जिदों में जाते हैं। ये स्तूप है जो यहाँ के जो मेन होते थे, जैसे महात्मा बुद्ध जी। हाँ, महात्मा बुद्ध जी जब पहली बार आए थे तो ये जो स्तूप है यहीं पर कौंडिल्य ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था। 5 कौंडिल्य ब्राह्मण हुआ करते थे जिन्होंने भविष्यवाणी करती थी राजा शुद्धोधन से कि आपके घर लड़का पैदा होगा तो वो या तो दुनिया का बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा वो पुजारी बनेगा। यानी सम्राट तो नहीं बने, अपने घर से 32 साल की अवस्था में भाग गए और पुजारी बने। वही मतलब जब बौद्ध गया में यानी बिहार में जब महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सबसे पहले भाग के आए थे बनारस के सारनाथ में वही कौंडिल्य ब्राह्मण, जहाँ से उन्होंने बौद्ध गया में जाके शिक्षा ली थी और उसके बाद भाग के आए यहाँ पे। वहाँ पे सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को, जिनका नाम है कौंडिल्य ब्राह्मण, शिक्षा लिए थे। इसका नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। अच्छा। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि गृह और मतलब अपने घर को त्याग देना और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना। तो महात्मा बुद्ध जी की जो शुरुआत हुई थी यही वो मठ है जो राजा अशोक के टाइम, पहले इतना भव्य और इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। अच्छा। लेकिन जब ये पहले ईंटे का आप दिखाई दे सकते हैं तो उतना बड़ा नहीं था, झोपड़ी टाइप छोटा सा बनाया गया था। लेकिन जब राजा अशोक सम्राट यहाँ पे आए तो ईंटे वाला, वहाँ पे ईंटे वाला जो स्तूप है उसको बनवाए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हेनसांग के टाइम ये पत्थर का जो उकेरा गया है, हेनसांग के टाइम जो राजा हेनसांग हुआ करता था, ये पत्थरों को बनवाया क्योंकि ये आंधी बिजली और तूफान से इसको क्षतिग्रस्त ना हो
इसलिए इसको सेव करने के लिए बनवाया गया था। उसके बाद बहुत सारे इंडिया में दिल्ली सल्तनत आए, मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, बहुत लोग आए और इसको अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया, क्योंकि ये इंडिया में रहने वाला जो बनारस है वो मतलब देवताओं की नगरी है। यहाँ के लोग भगवान शिव को मानते हैं और साथ साथ भगवान बुद्ध की भी बहुत बड़ी मतलब भक्त है और पूजा करते हैं। तो यहाँ के जो राजा थे उनको भी मतलब अंग्रेज़ों से बहुत लोहा लेना पड़ता, इसको तोड़ने के लिए तोड़ नहीं पाए थे। तो आपको मतलब जीता जागता सबूत है और उदाहरण है हमारे इतिहास का। और महात्मा बुद्ध जी के जीवन की जो शुरुआत है ये यहीं से हुई थी। तो आप देख सकते हैं इसकी